Good afternoon, dear student. I रेनू कुशवाहा फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट इन SIRTE। जैसा कि इंजीनियरिंग मैथ्स पार्ट 1 में हम आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन। किस तरीके से बीटा गामा फंक्शन अदर कोर ब्रांच में अप्लाई होता है, इसकी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। टुडे इज़ माई टॉपिक नेम इज़ एप्लीकेशन ऑफ बीटा एंड गामा रिलेशन। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिक्शन। इसके अंदर यूज होता है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिक्शन के अंदर वी आर यूजिंग द बीटा एंड गामा एप्लीकेशंस। व्हाट इज द आयोनाइजिंग रेडिएशन, क्या होता है? रेडिएशन कैन बी कंसीडर एज ionizing if deposited energy is high enough to iron the troubled material types। ये दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्स एंड वाई रेजिस में, और दूसरा होता है कोर पल्सर क्यू जिसमें अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रेशंस। ठीक है, उसके बाद हम इंटरेक्शन ऑफ रेडिक्शन विद मैटर, इसके अंदर फोटोन्स के बारे में जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कंपाउंड स्केलेटरिंग क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है ना। तो ये सब उसके ग्राफ दिए हैं, डायग्राम के थ्रू बताया गया है ना। फर्स्ट हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, उसके बाद सेकंड है कॉम्पटोन स्केलेटरिंग, उसके बाद पेयर है ना, उसके बाद न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है, उसके बाद चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है, उसके बाद यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है, एग्जाम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, इसके दो एग्जांपल्स दिए हैं विद डायग्राम। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स डिक्रीज बाय एक्सपोनेंशियल डीके के बारे में बताया गया है। क्वांटिटी यूज्ड इन रेडिएशन स्टडीज़ के बारे में बताया गया है, जिसका फॉर्मूला होता है D बराबर डेल ई अपॉन डेल एम। उसके बाद हाउ एवर ईच टाइप डिपोजिट इज एनर्जी इन डिफरेंट वे, है ना। उसके बाद हाई LET रेडिएशन टाइप्स आर मोर efficient in producing damage। रिलेशनशिप बिटवीन RBE एंड LET इक्वलेंट डोज क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद रेडिएशन क्वालिटी और वेटिंग फैक्टर्स के बारे में बताया गया है डिफरेंट डिफरेंट डाटा को लेके। उसके बाद कोरोमोसोमल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। ह्यूमन कारियोटाइप्स क्या होता है, एनर्जी डिपॉजिट इन एंड नियर DNA, ठीक है, ये उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। डैमेज इन DNA क्या होता है, टाइप्स ऑफ DNA, लेसिनॉन्स, है ना, सबकी सेल साइकिल एंड चेक पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद नॉन होमोजीनियस एंड ज्वाइनिंग्स, ये उसके डायग्राम के थ्रू बताया गया है। सो थैंक यू वेरी मच। आज आपने देखा कि किस तरीके से बीटा गामा फंक्शन को हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बायोमेडिकल फील्ड हो, चाहे नॉर्मल फील्ड हो, या अदर कोर ब्रांचेस में हो, टेक्निकल हो या इंजीनियरिंग हो, कहीं ना कहीं ये यूज़ होता है। डेली लाइफ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। Have a nice day. Take care. Stay at home.